हरि दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही हरि दर्शन करने के लिए गए तो वहां के पुजारी ने, मेरी बात पे ध्यान देना, ठाकुर की प्रसादी माला इंद्र को, ये दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि भी हरि दर्शन करने गए, इंद्र भी आ रहा था। जब दुर्वासा ऋषि मंदिर से निकले वैकुंठ से, उनकी पास में कौन की प्रसादी माला थी? हरि की प्रसादी माला। वो लेके जा रहे थे, इंद्र रास्ता में मिला, नमस्कार किया, उसके गले में इंद्र की माला। मेरी बहन ध्यान देना कथा पे। अच्छा, इसने माला को क्या किया? अहंकार में था ना, बाएं हाथ में माला ली, बाएं हाथ में माला ली और लेकर के बाएं हाथ से माला हाथी के माथे पे पटकी और हाथी ने सूंड से लेकर के पैर से कुचल। ऐसा पहली गलती क्या की? इसने श्याम के प्रसाद को बाएं हाथ में लिया। कभी मंदिर में ठाकुर के प्रसाद को बाएं हाथ से ना तो देना चाहिए, और ना कई लोग क्या करते हैं, श्याम मंदिर में आते हैं, ये प्रसाद बंटता है ना, पहले दाएं हाथ से ले लेते हैं, फिर दाएं हाथ को पीछे करके बाएं हाथ। यहाँ करते नहीं करते, कई जगह मैंने देखा है, पहले दाएं हाथ से ले लिया, फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। और एक बात मुझे आज आपको बतानी थी, भागवत में इसने क्या किया, बाएं हाथ से प्रसाद लिया, उस प्रसाद को हाथी के माथे पे पटका, हाथी ने पैर से कुचल दिया। मैं श्याम मंदिर तो आता हूँ, मुझे बहुत शौक रहता है, मुझे श्याम जी का फूल दे दे मुझे, और वहां जाकर के पटक देता है, बच्चे उसको पैर से कुचलते रहते हैं। श्याम जी के प्रसादी पुष्प था ना, उसको पैर में कुचल, अच्छी बात है, अब बताते क्यों नहीं? यहाँ तो बड़ा शौक रहता है, माला दे दो श्याम जी की, मुझे फूल दे दो। अरे उस प्रसाद को माथे पे रखना चाहिए, वो ठाकुर का प्रसाद है, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अब ये इसने प्रसाद का अपमान किया और महात्मा बोले, जा तू श्री विहीन हो जा, तेरा स्वर्ग तुझसे समाप्त हो जाए। अब तुम्हारा इसके हाथ से स्वर्ग चला गया। ब्रह्मा जी के पास में गया, शंकर जी के पास में गया, सब बोले हम कुछ नहीं करते। भगवान नारायण के पास में गए, नारायण की स्तुति की है, इतना भगवान का तेज था, कोई दर्शन ना कर पाया। बाद में भगवान ने दर्शन दी और कहा, हे देवो, तुम्हारा समय ठीक नहीं है। जब अपना समय ठीक नहीं चल रहा हो, शत्रु बलवान हो, तो क्या करना चाहिए? आप ध्यान से सुनना कथा, ये काम की बात बता रहा हूं आपको। भागवत में भगवान ने कहा है, हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है और शत्रु बलवान है, हमारा दुश्मन, तो क्या करना चाहिए? उसे झगड़ा करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए? बोलते नहीं। कब तक करें? जब तक हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, और जब समय ठीक चले तो क्या करना चाहिए? उसको ठीक कर देना चाहिए। यही लिखा है भागवत जी में, जैसे बंद पिटारी में सर्प। भाई सब ध्यान देना कथा पे। एक धोखे से सर्प लकड़ी की पिटारी में बंद हो गया और उसके ऊपर नाच रहा था चूहा। सर्प को क्रोध तो बहुत बाहर होता ना बच्चों, तो तेरी हिम्मत क्या थी नाचने की, पर परिस्थिति है अंदर पिटारी में बंद हूं। तो सर्प बहुत चतुर था, बोले, चूहा भाई साहब नमस्कार। चूहा भाई साहब बोले, हम तो आपके ऋणी हैं, आप हमारे लिए मकान बनाते हो, हम रहते हैं, आपका बड़ोपकार है, और कारण ये था थोड़ा सा हम इस पिटारी में बंद हो गए हैं, आप थोड़ा छेद कर दो तो हवा मिले, तो थोड़ा राहत मिले हमको। बोले, भाई साहब आप आते ही हमको खा जाओगे? बोले, हम गंगा नहाने गए थे, संकल्प ले आए किसी चूहा को खाएंगे नहीं। हमने, जैसे आप लोग बैगन छोड़ के आते हो ना हरिद्वार में गंगा नहाने जाते हो, तो बोले हम लोग गए थे कहाँ, गंगा खा नहाने, और संकल्प ले आए थे किसी चूहा को, तो बातों में आ गया, और जैसे उसने पिटारी काटी, किसकी? सर्प की, और सर्प नागराज ने सबसे पहले चूहा का ही ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ आपको कथा समझ में आ रही नहीं? भगवान ने बताया, ये जैसे बंद पिटारी में सर्प बाहर निकलने के लिए चूहा से मित्रता करता है, बाहर आते ही चूहा का कलेवा करता है। तुम जाओ, देखते हो से संधि करो, फिर समुद्र का मंथन करो। कैसे होगा मंथन? ऐसे होगा, उसमें औषधियों को डालो, मदराचल की रई बनाओ, बासुकी की रस्सी बनाओ, पहले निकलेगा जहर, भूतनाथ को दे देना, बाद में निकलेगा अमृत, तुम पी के अमर हो जाना। भगवान की बात मान गए और इन्होंने दैत्यों से संधि की, मित्रता, दैत्यों से मित्रता की। और जैसे ही मदराचल पहाड़ को लेके आए, सब दब गए, भगवान ने स्थापित कर दिया। अब सर्प को बुलाया, बासुकी नाग को बुलाया, जैसे ही बुलाया, अब बासुकी नाग को जैसी लिपेट करके, और देवों ने क्या किया, उसको मुंह पकड़ लिया। दैत्य बोले, हम क्या छोटे बाप की जो पूंछ पकड़ेंगे? ठाकुर जी ने सारा कर दिया, पकड़ा दो मुंह। बोले, क्यों? जब घर्षण होगा ना, जहर निकलेगा, आधे तो वैसे ही जल जाएंगे जहर में। यहाँ पर अब कथा पे थोड़ा ध्यान देना।
एक आपने फोटो देखे होंगे समुद्र मंथन का, आपने राजस्थान में कभी देखा होगा वह मक्खन कैसे निकालते हैं, तो देखा है राजस्थान में ना, ऐसी ये घर्षण है यहाँ पर। अब जब घर्षण होने लगा तो पर्वत जमीन में धंसने लगा, जमीन में अच्छे काम में विघ्न बहुत आते हैं। जैसे आप कथा सुनने आते हो, आज काम वाली नहीं आई या ये नहीं है, अब कैसे जाऊं कथा में, बहुत विघ्न आते हैं। और बुरे काम में एक भी विघ्न नहीं आता है। होटल जाना हो तो ठीक है सब हो जाएगा, चलो चलो। ये सयांशी बहु विघ्नानी, एक ईमानदार ठाकुर पूजा करते समय कितने विघ्न आते, कितना क्रोध आता है, पूजा के समय कितना डिस्टर्ब होते हैं लोग, अशांत हो जाते हैं, है ना। और फालतू बातों में 2-2 घंटा तक, रात के 2-2 बजे तक गप मारते रहते हैं महाराज, है ना। कोई टेंशन नहीं ना, सिर में दर्द है और पूजा की ऐसे लोगों क्या बताएं आपको, बहुत कष्ट होता है। हमने कहते भजन आप जानते नहीं हो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और भोजन करते समय बिल्कुल परेशान नहीं करता है। सुबह ब्रेकफास्ट भी लेता है, लंच भी लेता है, स्नैक्स भी लेता है और डिनर भी लेता है। खाली भजन करण को आलसी और खावे को खुशी। अब तो महाराज भागवत की कथा यह है, यहाँ पर जैसे ही वो पर्वत जमीन में धंसने लगा तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। और मेरे प्रभु श्याम सरकार ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान देना, ठाकुर जी ने उसी समय उस पर्वत को उठाने के लिए कच्छप का रूप धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की कृत्वा वपुः कच्छपमद्भुतं प्रवेश्य तोयं गिरिमुच्चहार। देखो बहुत सुंदर झांकी समझ में आ रही है नहीं आ रही आपके में, झांकी समझ में आ रही है। भगवान कछुआ बन गए, नीचे कछुआ बन के अपनी पीठ पर मद्राचल को धारण कर लिया है, ऊपर अजित और हजारों भुजाओं से ठाकुर जी समुद्र का घर्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष जहर निकला। कथा पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अभी बताइए लिलुआ में श्याम मंदिर में जहर कौन पी सकता है? बोलते क्यों नहीं आप? कोई है श्याम मंदिर में? लिलुआ में तो कोई नहीं। बोले सब लिलुआ में तो कोई नहीं है, हाँ में भी नहीं मिलेगा, भूतनाथ के पास जाना ही पड़ेगा। क्या सुंदर भागवत की कथा है। जहर को तो महादेव ही पिएगा, कोई देव नहीं पिएगा। सब कहां गए? भूतनाथ के पास में। देखो भागवत में ध्यान से सुनना, देव देव महादेव